शुरू करते हैं। 2013 में बीएसटीसी के जीके के प्रश्न किस प्रकार पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है। यहाँ इस्तीफे की बात की गई है। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है। तो ध्यान दें, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो जिला प्रमुख को जो है अपना इस्तीफा देता है। किसको देता है? जिला प्रमुख को। यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए, पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच। क्या कहलाता? सरपंच। और जो जिला परिषद का जो मुखिया होता है, जिला परिषद का मुखिया कहलाता है जिला प्रमुख। ये पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान और जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख। तो अब अपने को ध्यान होना चाहिए कि जो प्रधान है वो अपना जो है इस्तीफा दे रहा है जिला प्रमुख को। प्रधान अपना इस्तीफा किसका दे रहा है? जिला प्रमुख को। और यदि वो सरपंच का पूछे, सरपंच जो है विकास अधिकारी को देगा, खंड विकास अधिकारी जो होगा उसको अपना इस्तीफा देगा। और यदि वो जिला प्रमुख पूछे, जिला प्रमुख, तो ये जिला प्रमुख जो है आपको संभागीय आयुक्त को जो है ये अपना संभागीय आयुक्त, इसको अपना इस्तीफा देंगे। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख और सदस्य ये सभी संभागीय आयुक्त को देंगे। प्रधान, उप प्रधान ये और जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो सारे जिला प्रमुख को देंगे। और ग्राम पंचायत के जो मुखिया और ग्राम पंचायत के वार्ड पंच हैं वो विकास अधिकारी को अपना जो है इस्तीफा देंगे, त्यागपत्र देंगे। ये 3 स्तर हैं पंचायती राज के। और आपको ध्यान होना चाहिए, इन 3 स्तरों की जो है अनुशंसा की थी एक समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से जो है पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। यह आपकी जानकारी में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के बीच का भूभाग है उसको मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल। अब कांठल क्या है? ये कांठल माही नदी का किनारा, माही नदी का किनारा कहाँ कहलाता है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में जो माही नदी का किनारा है वो आपके कांठल कहलाता है। इसलिए माही नदी को हम क्या कहते हैं? कांठल की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं। बाकर, बाकर जो पूर्वी सिरोही है, पूर्वी सिरोही की तेज ढलान वाली पहाड़ियां, पूर्वी सिरोही की तेज ढलान वाली पहाड़ियां। गिरवा क्या है? गिरवा उदयपुर की तस्त्रीनुमा पहाड़ियां। उदयपुर में जो है उदयपुर को चारों ओर से पहाड़ियों ने घेर रखा है, तो उदयपुर की तस्त्रीनुमा पहाड़ियां गिरवा कहलाती है। कांठल माही नदी के किनारे का भूभाग, माही नदी का किनारा या भूभाग कहां पर? प्रतापगढ़ में। तो ये अपना जो है दूसरा प्रश्न है। फिर देखिए, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। तो यहां जो है इसका सही उत्तर है आपके सवाई राम सिंह सेकंड, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। इन्होंने जो है जयपुर को जो है गुलाबी रंग दिया, पिंक सिटी, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। आपको ध्यान होना चाहिए 1876 ईस्वी में जो
अंग्रेज भारत आया था उसका नाम है प्रिंस अल्बर्ट। ये इंग्लैंड का राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट 1876 में भारत आया था और इसने जयपुर की भी यात्रा की थी। तब इसी के सम्मान में, इस प्रिंस अल्बर्ट के सम्मान में सवाई राम सिंह सेकंड ने 1876 में पूरे जयपुर को जो है पिंक कलर से इसको करवाया था, तो पिंक सिटी ये कहलाता है। फिर आगे देखिए, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। तो दुलारी योजना जो चली थी वो किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए चली थी। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सरकार दे दियो क्षत्राणी। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है। आपको इसकी पूरी कहानी ध्यान में होनी चाहिए। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, नाम आपने सुना होगा। चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की। और मेवाड़ का जो राज सिंह था, मेवाड़ का राज सिंह, ये किसके समकालीन था? किस मुगल शासक के समकालीन था? ये समकालीन था औरंगजेब के। औरंगजेब के समकालीन था। अब ये औरंगजेब जो है चारुमती से विवाह करना चाहता है, लेकिन चारुमती मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से जो है विवाह करना चाहती है। इसी संदर्भ को लेकर के चारुमती राज सिंह को एक पत्र लिखती है कि मैं मुगल हरम में नहीं जाना चाहती, आप मुझसे जो विवाह कीजिए। तभी राज सिंह अपनी सेना जो है भेजते हैं, और इसी सेना का जो सेनापति होता है, एक सरदार होता है, और उस सरदार का नाम है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ये उसका नाम है। समस्या ये होती है कि इसका नया नया विवाह होता है, किसके साथ? सहल कंवर के साथ। तो इसका युद्ध में जाने में मन नहीं लग रहा होता है, और ये रावल रतन सिंह या सरदार रतन सिंह कह दो, ये एक सैनिक को भेजता है रानी के पास और कहता है कि भाई आप कोई निशानी भेजो। क्या भेजो? निशानी। तो इसी निशानी के फलस्वरूप रानी ने देखा कि रतन सिंह का मन युद्ध में नहीं लगेगा, तो उसने सिर काट करके जो है अपनी निशानी भेजी और कहा कि भाई ये निशानी उनको जाकर के बता देना। और उस युद्ध को जो है सरदार रतन सिंह ने बड़े जोश से लड़ा। इसलिए चुंडावत मांगे सेनानी, सरकार दे दियो क्षत्राणी, इस पर मेघराज मुकुल ने कविता लिखी है। मेघराज मुकुल ने इस पर जो है बहुत अच्छी कविता लिखी है, और उस कविता का नाम सेनानी है। ये उसी की पंक्तियां, उस कविता का नाम क्या है? सेनानी। ये उसी की पंक्तियां हैं। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आप जानते हैं कुंभलगढ़ का दुर्ग। 9 मई 1540 ईस्वी, 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई। कटारगढ़ इसी का भाग है, और कटारगढ़ के बारे में बहुत सारी जानकारी जो हमने पहले पढ़ ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? ये मारवाड़ में हुआ। खेजड़ी से चिपके लोग, अमृता देवी विश्नोई 363 स्त्री पुरुष। खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी। ये
चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। पहले के वीडियो में ये बहुत बार बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। 6 मार्च 2013 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये बजट पेश किया, ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ो ही मत, इसको आगे चलो, क्योंकि बहुत पुराना प्रश्न है ये। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो है मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति का विवाह संस्कार है ये। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहने जाते हैं, ये डामोर में, डामोर जनजाति की जो महिलाएं होती है वो जो गहने पहनती है, पुरुष भी उसी प्रकार के गहने पहनते हैं। फिर ये कह रहा है कि नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो ये NH 8 है। अब इसको नया नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया? नया नाम दे दिया, और वो दे दिया NH 48। क्या नाम दिया? NH 48। चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ यूपी और MP की सीमाओं से गिरा हुआ ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग जो है वो आपके शेरगढ़ का दुर्ग है। ये कहाँ बना हुआ है? 12 में। कहाँ बना हुआ? 12 में ये बना हुआ शेरगढ़ का दुर्ग। भाद्रपद शुक्ला नवमी सितंबर महीने में को प्रतिवर्ष बलिदान शहीद दिवस मनाया जाता है। किस घटना के कारण मनाया जाता है? तो ये इस घटना के बारे में अभी हमने ऊपर बात कर ली। खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में जो है ये त्योहार मनाया जाता है, मेला लगता है। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है, तो जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है ये जैसलमेर में है। यहां सबसे बड़ा दूसरा लिविंग पोर्ट है जयगढ़ का है जयपुर में, रणथंबोर सवाई माधोपुर और बटनेर हनुमानगढ़। अन्य दुर्ग भी आपको ध्यान में होने चाहिए। चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को माना जाता है? चित्र की मातृभूमि सीता माता अभयारण्य को माना जाता है, प्रतापगढ़, और थोड़ा सा हिस्सा इसका चित्तौड़गढ़ में भी है। चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरी भी आपको यही मिलेगी, उड़न गिलहरी महुआ के पेड़ पर। जाखम बांध भी यही है, जाखम बांध जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसी अभयारण्य में। दर्रा का, दर्रा भी आपको आना चाहिए। दर्रा कहाँ? दर्रा कोटा झालावाड़, कोटा झालावाड़ राजस्थान के तीसरे इसको जो है नेशनल पार्क के रूप में मान्यता दी है, जिसे मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना गया। केवलादेव कहाँ है? ये केवलादेव भरतपुर में। पक्षियों के लिए ये अच्छा अभयारण्य। सरिस्का अलवर में, सरिस्का कहाँ? अलवर में। ये जिले आपको ध्यान में होने चाहिए। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया है? तो ये जो है आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम। तो अब यहाँ ये भी ध्यान में होना चाहिए कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ? जोधपुर में, जिसका नाम क्या कर दिया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विधि विश्वविद्यालय कहाँ? ये भी जोधपुर में। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का अजमेर में। ये भी आपको ध्यान में होने चाहिए। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? तो जो गौरी नृत्य होता है बीलों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बीलों द्वारा, बीलों द्वारा ये किया जाता है। और ये जो है राई नृत्य कहलाता है। होली के आसपास ये किया जाता है। कब किया जाता है? होली के आसपास। मावट क्या है? तो मावट आपको बता रखा है, ये गोल्डन ड्रॉप्स है। गोल्डन ड्रॉप्स है। और ये जो है आपके राजस्थान में शीतकालीन ऋतु में जो बरसात होती है मावट है। और ये आपके कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल, रबी की फसल के लिए ये लाभदायक है, रबी की फसल के लिए लाभदायक है।
ड्रॉप्स को आप सही कर दें। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे जो रणघोष है वो आपका भील जनजाति का रणघोष है। भील जनजाति फायरे फायरे रणघोष करती है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो जो खारे पानी की झील नहीं है वो है आपके, देखो, सांबर जयपुर खारा पानी है क्योंकि सबसे ज्यादा नमक यही निकलता 8.7%। पंचभद्रा बाड़मेर ये भी जो है आपकी खारे पानी की झील है। कायलाना जोधपुर ये खारे पानी की झील नहीं है। लूणकरणसर बीकानेर ये भी खारे पानी की झील है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। पटवों ने जो गुमान चंद बाफना है, ये 5/13 पटवों की हवेलियां यहाँ जैसलमेर में बनाई। नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह और नथमल, ये भी हवेलियां जैसलमेर में। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष हम कहते हैं खेजड़ी को। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को हम कहते हैं। और ये अपना राज्य वृक्ष भी है। और अगर राज्य पुष्प पूछे, राज्य पुष्प तो कौन सा है? रोइडा के फूल है। दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो दुर्मेड़ी गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी से। गोगा मेड़ी जो है हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। इसी तरह दुर्मेड़ी भी है। शीर्ष मेड़ी और दुर्मेड़ी ये कहलाती है शीर्ष मेड़ी। ये दुर्मेड़ी भी हनुमानगढ़ में, ये दुर्मेड़ी कहलाती है। कुर्जा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान में जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो खींचन फलोदी। खींचन फलोदी जो है जोधपुर ये फेमस है। खेजड़ली में वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ली में वृक्ष मेला लगता है। केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो ये आदिवासी महिलाओं में जो है केरी बांध की ओढ़नियां फेमस है। पठानी मूल के काव्य प्रधान लोक नाट्य विद्या जिसे टोंक, अब यहाँ इतना लंबा चौड़ा पढ़ रहे, टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां और करीम खां नियंग ने प्रारंभ किया। तो टोंक की अपने को ध्यान में रखनी है। भवई नृत्य तो आप जानते हैं ये मेवाड़ में किया जाता है, मेवाड़ या उदयपुर। 4 बेद शैली ये टोंक की बिल्कुल सही है। ये नौटंकी मूलतः जो है नौटंकी महाराष्ट्र का फेमस है। और कठपुतली ये भी अपने उदयपुर में की जाती है। उदयपुर की कठपुतली कला फेमस है। धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? उस्ता कला भी नहीं कहते हैं, कोप्तगिरी भी नहीं कहते हैं, कुंदन कला भी नहीं कहते हैं, मीनाकारी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मीनाकारी। कोप्तगिरी नहीं कहते हैं इसको, मीनाकारी कहते हैं। उस्ता कला कहाँ की फेमस है ये भी पूछते हैं। उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। और मीनाकारी जो ये जयपुर की। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो ये रानी कर्णवती थी जिसने जो है हुमायूं से मदद मांगी थी। पद्मिनी आप जानते हैं जोर हुआ था 1303 ईस्वी में और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। तो दूसरा तारागढ़ कहाँ है? दूसरा तारागढ़ बूंदी में। दूसरा तारागढ़ कहाँ है? बूंदी में। एक तारागढ़ अजमेर में, दूसरा बूंदी में। राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और नवीन राजस्थान जो है इसका उत्तर है। पथिक जो है इसके संपादक थे पथिक, विजय सिंह पथिक। और जो आपको ध्यान होना चाहिए, जो तरुण राजस्थान है, ये तरुण राजस्थान जो है के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। तो तरुण राजस्थान जो है 1927 में नाम दिया गया। तरुण राजस्थान को कब नाम दिया गया? 1927 में। और इसी समय इसके व्यवस्थापक बनाए, व्यवस्थापक
जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को व्यवस्थापक बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केसरी भी जो है पथिक जी द्वारा निकाला जाता था। ये जो नवीन राजस्थान है, जिसे बाद में तरुण राजस्थान कह दिया था, ये नवीन राजस्थान 1921 में अजमेर से निकाला जाता था। बाद में इसको जो है 1927 में तरुण राजस्थान कर दिया और ये भी अजमेर से निकलता था। तरुण राजस्थान भी कहाँ से निकलता था? अजमेर से। केवल नाम बदला, जगह नहीं बदली। राजस्थान केसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1920 में पथिक ही निकालते थे इसको। और कहाँ से निकालते थे? वर्धा, महाराष्ट्र से। वर्धा, महाराष्ट्र से इसको निकाला जाता था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पथिक से जुड़े हुए हैं ये। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया? घी का। तो ये बांडा शाह के जैन मंदिर, बीकानेर। बांडा शाह के जैन मंदिर, बीकानेर। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? जो सुवटिया लोकगीत का संबंध है ये भील स्त्री से। भील स्त्री जो गीत गाती है वो सुवटिया कहलाता है। मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कथा है? मथेरना बीकानेर की है। मथेरना किला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ है? बासी दुगारी बूंदी में। बासी दुगारी बूंदी में। बाकी तो तेजाजी का जो मेला लगता है वो परबतसर नागौर में लगता है। तेजा दशा, भाद्रपद शुक्ला दशमी, तेजा दशा को इसका मेला लगता है। निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे हुए हैं? आप जानते हैं ये पाकिस्तान के साथ लग रही है सीमा। आपको ये पता होना चाहिए, ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर। ऊपर ही ऊपर कौन सा? श्री गंगानगर। उसके बाद है बीकानेर और उसके बाद है आपका जैसलमेर और उसके बाद है बाड़मेर। तो यहां जो है आप देख लें, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये जैसलमेर 3 नंबर और बाड़मेर 4 नंबर। तो यहां से शुरू करें अपन। तो गंगानगर के बाद बीकानेर आना चाहिए। बीकानेर ये जालोर नहीं है, ये गलत हो गया। गंगानगर के बाद बीकानेर आना चाहिए। बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। ये ऑप्शन नंबर 1 अपना जो है सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बोहरा समाज का उर्स कहां पड़ता है? ये गलियाकोट और डूंगरपुर में पड़ता है। डूंगरपुर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ कितनी बार। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता? अभी ऊपर के प्रश्न में हमने बात की। परबतसर नागौर में तेजा दशमी को जो है ये मेला बढ़ता है। गोगा मेडी में गोगा जी का। देशनोक में करणी माता का। गोरबंद आभूषण है। गोरबंद आभूषण जो है ऊंट के गले का आभूषण है। गोरबंद आभूषण कहाँ का है? ये ऊंट के गले का आभूषण है। और गोरबंद एक गीत भी है जो महिलाएं गाती है। इसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए फेमस है? जो चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में, ये सीसा जस्ता की खान है। किसकी खान है? सीसा जस्ता की। टंगस्टन आपका मिलता है नागौर में। टंगस्टन का मिलता है नागौर में। अब्रक आपके भीलवाड़ा में। अब्रक कहाँ है? भीलवाड़ा में। मरु महोत्सव कहाँ का? मरु महोत्सव जैसलमेर का। मरु महोत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का। बीकानेर का मरु महोत्सव जैसलमेर और थार महोत्सव है बाड़मेर और ऊंट महोत्सव है बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर। किस किले के लिए कहा जाता है कि अन्य सब किले तो नंगे जबकि ये बख्तरबंद है? तो ये रणथंभौर का किला है। ऐसा कहा जाता है कि 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ। 7 पहाड़ियों से गिरा है।
7 पहाड़ियों से। तो ये बिल्कुल बख्तरबंद किले की तरह ये नजर आता है। और रणथंबर का जो है शासक आपको ध्यान होगा अमीर, क्या नाम है, अमीर हट, जो अपने हट के लिए जाना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ 1301 ईस्वी में जो है आक्रमण हुआ, साका हुआ। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए तो ये स्वास्थ्य मित्र योजना उस वक्त चर्चित रही होगी, वर्तमान में ऐसी कोई खास नहीं है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो जो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है वो किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, किराड़ू के मंदिर कहाँ है? बाड़मेर। दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं, ये दिलवाड़ा के मंदिर आपके माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। और बंड देवरा ये 12 में है। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो। निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो स्वामी जो विवेकानंद है ये खेतड़ी आए थे, और खेतड़ी के जो महाराज है उनसे ये मिले थे। हिंदी की युवा कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ, ये उस वक्त का करंट का क्वेश्चन रहा, अभी तो इसका कोई औचित्य नहीं है, तो ये जोधपुर की थी, ये कोई बात नहीं। तिरिया तेल अमीरठ, अगला प्रश्न देखिए, तिरिया तेल अमीरठ चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक के संबंध में? अभी अभी हमने ऊपर बात की। यानी आप अगर किसी प्रश्न को व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं तो कितने प्रश्न आपके जो है सही हो सकते हैं? तो रणथंबोर इसका सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, 1301 में साका हुआ। बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं ये हमसीडो कहलाता है। क्या कहलाता है? हमसीडो। जोरावा जैसलमेर में गाया जाता है, जोरावा गीत जैसलमेर में गाया जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाटाडू का एक कुआं है बाड़मेर में, इसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि यहाँ पर जो है जल महल किसे कहेंगे? रेगिस्तान का बाटाडू का कुआं बाड़मेर। राजस्थान की किस जिले को जांगल प्रदेश कहते हैं? जांगल हम बीकानेर को कहते हैं। जांगल किसको कहते हैं? बीकानेर को।